गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम सर्वप्रथम आपको बता दें, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया कि लॉकडाउन के चलते सिलेबस 30% कम कर दिया जाए। तो बच्चों 30% कम होने के बाद जो 70% हमारा पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम यह जान नहीं पाएंगे हमको पढ़ना क्या है, तब तक मुश्किल होता है। तमाम बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में आ जाते हैं, उनको तब भी यह पता नहीं होता है कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। बार बार पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो हमारा सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र आता है, उसके 100 अंक होते हैं। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वह 2 खंड में विभाजित है, खंड क, खंड ख। खंड क में 50 अंक और खंड ख में 50 अंक। क और ख दोनों मिलाकर 100 अंक। यहाँ हम आपको बताएंगे कि खंड क में कौन कौन से प्रश्न हैं और हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो खंड क में जो पहला प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी प्रश्न होगा 5 अंक के लिए। हमारा जो गद्य साहित्य का इतिहास है, वहीं से पहला प्रश्न प्रारंभ होता है। तो गद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 5 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही होगा आपको वही उत्तर लिखना होगा। और गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तक उपलब्ध कराई गई है वह है गद्य गरिमा। गद्य गरिमा से हम पूरे गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न होगा काव्य साहित्य का इतिहास। इसके लिए सिलेबस में जो पुस्तक निर्धारित की गई है वह है काव्यांजलि। तो काव्यांजलि पुस्तक से हम काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होते हैं। 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें काव्य साहित्य के इतिहास, किसी कवि का नाम और उसकी रचना,
से संबंधित प्रश्न आते हैं। जो तीसरा प्रश्न होता है वह गद्य गरिमा पर आधारित होता है। जो हमारी पुस्तक गद्य गरिमा है उसमें किसी चैप्टर से गद्यांश की कुछ पंक्तियों को पूछा जाता है। उन गद्यांश की पंक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। जो हमारा तीसरा प्रश्न होगा वह गद्य गरिमा से होगा। किसी पाठ से एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। चौथा जो प्रश्न होगा वह काव्यांजलि से होगा। काव्य की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी जिस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। यानी गद्य गरिमा से 10 अंक और काव्यांजलि से 10 अंक। जो 5वां प्रश्न होगा वह गद्य गरिमा से किसी लेखक का जीवन परिचय और काव्यांजलि से किसी कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जो अंक होगा 4 अंक लेखक का जीवन परिचय और 4 अंक कवि का जीवन परिचय, 8 अंक। जो 6वां प्रश्न होगा, 6वां प्रश्न में 2 खंड होंगे, क और ख। तो जो क होगा वह कथा भारती से होगा। सिलेबस में जो पुस्तक निर्धारित की गई है कथा भारती, कथा भारती में जो कहानियां हैं उन कहानियों में से किसी एक कहानी का सारांश या उस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण, और अंक होगा 4। ख जो ख होगा वह होगा नाटक से संबंधित प्रश्न। नाटक, ध्यान देंगे यहां पर, जो हमारे सिलेबस में नाटक निर्धारित किया गया है वह नाटक का नाम है आन का मान, जिसके रचनाकार है, नाटककार है श्री हरि कृष्ण प्रेमी। नाटक में 3 अंक हैं, तो तीनों अंकों में से किसी एक अंक का सारांश या नाटक के प्रमुख पात्र वीर दुर्गादास राठौर का चरित्र चित्रण। 2 प्रश्न आते हैं, दोनों में से एक लिखना होता है, 4 अंक। और जो 7वां प्रश्न होगा वह होगा खंड काव्य से। तो हमारे सिलेबस में जो खंड काव्य निर्धारित है वह राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मि रथी, इसमें 7 अंक हैं। जिसमें जो प्रश्न आते हैं
किसी एक अंक का सारांश या खंड काव्य के नायक या नायिका का चरित्र चित्रण आता है 4 अंक। तो बच्चों, जो हमारा खंड क है, खंड क में 7 प्रश्न होंगे और 7 प्रश्न 50 अंक के होंगे। उसके बाद खंड ख, खंड ख में एक पुस्तक जो सिलेबस में निर्धारित है, संस्कृत दिग्दर्शिका। तो संस्कृत दिग्दर्शिका केवल एक ही बुक है, उसमें जो गद्यांश है, गद्यांश किसी एक चैप्टर का पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ संस्कृत पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद, और यह होगा 8 अंक का। उसके बाद उसमें जो श्लोक है, श्लोक का संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद। जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें पहले में तो गद्यांश का अनुवाद, दूसरे में श्लोक का अनुवाद। जो तीसरा प्रश्न होगा, तीसरे प्रश्न में लोकोक्तियां और मुहावरे 2 अंक के पूछे जाएंगे। सही बच्चे जानते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। और जो चौथा प्रश्न होगा वह हमारा व्याकरण होगा। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा और च। तो जो क होगा उसमें होता है संधि। संधियां सही बच्चे हाई स्कूल में पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन सिलेबस में हमको केवल सामान्य हिंदी में स्वर संधि पढ़ना है। और संधि होगी 3 अंक की। 4 ख, शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 अंक के। 4 ग है, अनेकार्थी शब्द 2 अंक। घ है, अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांश के लिए शब्द 2 अंक। अंगा है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ये भी होगा 2 अंक। और जो च होगा, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्यों में जो गलत वाक्य है उसमें सुधार, यानी गलत वाक्यों को सही करना होगा 2 अंक। इसके बाद होगा प्रश्न संख्या 5, क, ख, ग, यानी रस, छंद और अलंकार। ये तीनों 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद जो 6वां प्रश्न होगा वो होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में जो पत्र के टाइप्स हैं उस पर आधारित एक प्रश्न आता है जिसका उत्तर लिखना आता है 6 अंक का। और जो अंतिम प्रश्न होता है प्रश्न संख्या 7, वह होता है आपका निबंध। तो निबंध सामाजिक भी हो सकते हैं, या देखा जाए तो तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित भी हो सकते हैं। समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान पर भी पूछे जाते हैं, वरदान है या अभिशाप है, या सामाजिक बुराइयों में दहेज प्रथा, इस पर भी पूछे जाते हैं। या हमारा देश जो प्रगति कर रहा है इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। या आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वह प्रदूषण की समस्या, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आता है 9 अंक का। तो खंड ख 50 अंक, तो खंड क 50 अंक और खंड ख 50 अंक। 100 अंक का हमारा एक प्रश्न होता है, समय होता है 3.25 घंटे। इससे संबंधित जो बुक्स हैं, जो सिलेबस में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, वह बुक्स हमने आपको बता दिया। जो हमारा सिलेबस है वह हम आपको वीडियो के माध्यम से
भेज देंगे, उस पूरे सिलेबस को आप देख लेंगे और हमने अभी जो आपको बताया है इसको आप पूरी तरह से समझ लेंगे। तो पूरा सिलेबस जब हम समझ लेंगे तो सारी चीजें आसानी से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।